आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक बार फिर से तकनीकी दुनिया में हलचल मचा रहा है। इसकी वजह से कई कंपनियों में छटनी की जा रही है। अभी हाल ही में एक बड़ी कंपनी ने 4000 नौकरियों में कटौती की है। एआई के कारण 4000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस कंपनी के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी हर दिन की खबरों से रूबरू कराते हैं। दिग्गज कंपनी सेल्सफोर्स ने 4000 नौकरियों में कटौती की है। इस छटनी वाली कड़ी में सेल्सफोर्स का नाम भी जुड़ गया है। यह छटनी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की है। अब इनका काम एआई करेगा। छटनी की खबर खुद सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ ने एक पॉडकास्ट में दी है। उन्होंने बताया कि सपोर्ट टीम में कर्मचारियों की संख्या 9000 से घटाकर 5000 कर दी गई है, यानी सेल्सफोर्स के सपोर्ट डिपार्टमेंट का लगभग आधा हिस्सा छोटा कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला बेनियोफ की 2 महीने पहले की गई अपनी ही टिप्पणियों से बिल्कुल उलट है। जुलाई में उन्होंने एक पत्रिका को बताया था कि एआई का उद्देश्य कर्मचारियों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उन्हें बढ़ाना है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि इंसान कहीं नहीं जा रहे। उस समय उन्होंने नौकरी छूटने की डरावनी बातों को खारिज करते हुए कहा था कि आपको मानव को शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि एआई तथ्यों की जांच नहीं कर सकता। सेल्सफोर्स एआई का इस्तेमाल सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि सेल्स के सेक्टर में भी कदम रख रहा है। कंपनी 26 सालों से जमा किए गए 10 करोड़ से ज्यादा अनचाहे सेल्स लीड्स के भारी भरकम बैकलॉग पर है। सेल्सफोर्स यह भी देखना चाहता है कि इंसान और एआई एजेंट काम का बोझ कैसे बांटते हैं, और यह तय करता है कि सिस्टम उन कामों को चिन्हित करे जिनमें मानवीय संपर्क की जरूरत होती है। कंपनी अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, सेवा एजेंटों, यहाँ तक कि वकीलों को नियुक्त करने की योजना नहीं बना रही है। इसके बजाय कंपनी का ध्यान ग्राहकों को एआई उत्पादों को अपनाने में मदद करने के लिए बिक्री टीमों का विस्तार करने पर है। 2025 की शुरुआत में सेल्सफोर्स में 76,000 से ज्यादा लोग काम करते थे और 4000 छटनी उनके वैश्विक कार्यबल का लगभग 5% है, जो इस बात का संकेत है कि एआई कितनी तेजी से कॉर्पोरेट प्राथमिकताओं को नया रूप दे रही है।